तो आज मैं आप लोग को स्टूडेंट लोग का दर्द के बारे में आपको बताने वाले हैं कि स्टूडेंट लोग का दर्द क्या है। जो लड़का कंपटीशन के फील्ड में है और जिसकी जॉब नहीं हो पा रहा है, जिसको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, मोदी जी तो वो वादा तो किए कि बहुत लोग को इस नौकरी देने वाले हैं, 18 लाख के नौकरी देने वाले, लेकिन अपने वादा से वो कर गए हैं। तो आज इन्हीं लोग का दर्द के बारे में आपको जिक्र करने जा रहे हैं, जो एक कविता के माध्यम से आपको बताएंगे। ये कविता आप जब सुनेंगे तो ये कविता आप मोदी जी के पास भेज दीजिए कि उनको भी पता चले कि स्टूडेंट लोग का दर्द क्या होता है। तो सुनिए। बहुत मुसीबत में है हम, अब समझिए मोदी जी। बहुत मुसीबत में है हम, अब समझिए मोदी जी। बहुत टूट गए हैं अंदर से, मेरे दिल का दर्द समझिए मोदी जी। एक स्टूडेंट का ये दर्द बोला जा रहा है। अब तुम ध्यान समझिए। इस पे नेक्स्ट है, आप जो वादा किए थे हम लोग से उसका क्या होगा। आप जो वादा किए थे हम लोग से उसका क्या होगा। मैं ना सरकारी जॉब कर रहा ना प्राइवेट जॉब कर रहा, अब मेरा क्या होगा। अब बताइए मोदी जी। अगर ना देना था सरकारी जॉब तो बता देते, अगर ना देना था सरकारी जॉब तो मुझे बता देते, मैं किसी दूसरे कुछ टेक्निकल सीख के आ जाते। जितना मेहनत मैं सरकारी जॉब में किया था, जितना मेहनत मैं सरकारी जॉब में किया था, उसका दर्द आप क्या जाने मोदी जी। बहुत मुसीबत में हैं हम, अब समझिए मोदी जी। स्टूडेंट लोग का दर्द आप क्या जाने मोदी जी। स्टूडेंट लोग का दर्द आप क्या जाने मोदी जी। पापा तो कुछ नहीं बोलते, पापा तो कुछ नहीं बोलते, मम्मी ताने सुन के रह जाते, समझे मोदी जी। मैं हो गया हूँ बहुत मजबूर, मैं हो गया हूँ बहुत मजबूर। दुनिया वाले अपने फैमिली को बात सुनकर और भी हो गया हूँ चूर चूर। जो पैकेट मनी मिलती है कुछ खाने के लिए, जो पैकेट मनी मिलती है कुछ खाने के लिए, मैं उस पैसे को बर्बाद कर देता हूँ सरकारी जॉब को फॉर्म भरने के लिए। अब समझिए मेरे बात को मोदी जी, बहुत मुसीबत में हैं हम, अब तो समझिए मोदी जी। सब बोलते हैं उम्र निकल गई है, सब बोलते हैं उम्र निकल गई है जॉब पाने के लिए। अब कर लो कोई प्राइवेट जॉब बुढ़ापा गुजारने के लिए। मैं हमेशा 200 नंबर में से 200 नंबर लाता हूँ, बहुत मेहनत और 18 घंटा पढ़ता हूँ। दुनिया वाले ताने कसते हैं वो अलग है, मेरे पापा कमा कमा के बूढ़े हो गए और मेरी बहन की शादी कराना उसका टेंशन अलग है। कराने का तो मैं प्राइवेट जॉब भी कर लेता, करने का तो मैं प्राइवेट जॉब भी कर लेता, उसमें कोई बुराई नहीं है। जाता हूँ इंटरव्यू देने, कहते हैं कि आपका ये डिग्री कोई काम की नहीं है, काम में नहीं आने वाली है, आप टैली और एक्सेल के नॉलेज होना चाहिए। करने का तो मैं प्राइवेट जॉब भी कर लेता, उसमें कोई बुराई नहीं है। जाता हूँ इंटरव्यू देने, कहते हैं कि आपका ये डिग्री काम में नहीं आने वाली है, आपको टैली और एक्सेल के नॉलेज होना चाहिए। अब आप बताइए मोदी जी, मैं तैयारी किया सरकारी जॉब को पाने के लिए, अब कैसे मिलेगी जॉब अपने और अपने फैमिली को पेट को भरण पोषण करने के लिए। अगर मैं छोटा प्राइवेट भी जॉब कर लूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मैं छोटा प्राइवेट जॉब भी कर लूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब से देखा हूँ लॉकडाउन, जब से देखा हूँ लॉकडाउन, दिल दहल जाता है, कांप जाता है। बोलिए मोदी जी, मेरा कहना सही नहीं है। मेरे जैसा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनते हैं आतंकवादी, मेरे जैसे ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनते हैं आतंकवादी। आप सरकारी जॉब देंगे ऐसा वादा किए और छीन लिए मेरी आज़ादी। अब मैं बिजनेस करूं उतना पैसा मेरे पास नहीं है, अब मैं बिजनेस करूं उतना पैसा मेरे पास नहीं है। माना कि मिल जाएगा बिजनेस लोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा ट्राई किया सरकारी जॉब को पाने के लिए, तो कैसे करूं बिजनेस, मेरे में तो बिजनेस की स्किल ही नहीं है।
ऐसे तो बहुत टेंशन है सर पे, ऐसे तो बहुत टेंशन है सर पर। डर लगता है लोन लेके बिजनेस करूं तो ना चला तो और बोझ बढ़ेगा ना सर पे। तो क्या हुआ मोदी जी, मेरा कहना सही नहीं है? बहुत मुसीबत में हैं हम, अब समझिए मोदी जी, टूट गया हूँ अंदर से, मेरे दिल के दर्द समझिए मोदी जी। ये एक स्टूडेंट का, बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं नवयुवक, इनका जो हम कविता के माध्यम से समझा रहे हैं, ये कविता आप मोदी जी को बताइए कि मेरा दिल की दर्द, मेरे स्टूडेंट का दर्द, स्टूडेंट पे क्या क्या बीतता है, स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में फंस चुका है। जो स्टूडेंट है बीच बीच में फंस चुका है, न वो घर का रहा न घाट के रहा। एक मिडिल क्लास की फैमिली क्या होता है, वो रात दिन 8-8 घंटा 18-18 घंटा पढ़ लेता है, लेकिन जब उसको जॉब नहीं मिल पाता है तो मजबूरी में क्या करेगा? ना वो बेचारा सब्जी बेच सकता है, ना वो बेचारा ठेला ठेल सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो तो पढ़ने पे ध्यान था। ना वो खेती कर सकता है क्योंकि उसमें उसका बल लगेगा, दिमाग तो है उसके पास, पढ़ा है इसलिए दिमाग है, लेकिन वो खेती नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ना उतना पैसे होते हैं जो खेती कर सके, ना उसके पास बीच बीच में फंस जाता है क्योंकि टोन कसते हैं। ये देख फलना के लड़का मैट्रिक पास हो गया, इंटर पास हो गया, ग्रेजुएशन पास हो गया, ITI पता नहीं फलना ढकना क्या कौन कौन सा डिग्री कर लिया, फिर भी वो खेती कर रहा है। ऐसा टोन को कसने को मिलता है। अगर आप सब्जी बेचिए तो वही बोला जाएगा कि भाई इंजीनियर कर रहा है, अब वो सब्जी बेच रहा है। तो ऐसा टोन सुनने के लिए मिलता है, जिससे स्टूडेंट मजबूर हो जाता है। मजबूरी में होने के बाद वो आतंकवादी के रास्ता समझ जाता है, या तो आतंकवादी बनेगा या तो वो सुसाइड बन जाता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने से इतना तो मजबूर है नहीं कि वो सुसाइड कर ले। अगर ज़्यादा मजबूर हो जाता है, बहन का शादी का टेंशन, पापा बुढ़ापे हो गए हैं उसका टेंशन, माँ बीमार रहती है उसका टेंशन, हम खाना नहीं खाते उसका टेंशन, पता नहीं कितना टेंशन मारे। टेंशन के चलते में दो चीज़ ही उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो आतंकवादी बने या तो वो सुसाइड करे। ये संदेश आप मोदी जी के पास भेजिए ताकि उनका हर स्टूडेंट का दिल का दर्द उनको समझ में आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।